तो बच्चों, तुलसीदास जी के पाठ के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो उन्होंने बताया कि यह धनुष बहुत पुराना था और जीर्ण यानी कमजोर था। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर और उसे खींचकर परखना चाहा था, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम का उसे तोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये उन्होंने तर्क दिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लक्ष्मण की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि परशुराम जी ने क्रोध किया, तो सबसे पहले जो लक्ष्मण की विशेषताएं देखते हैं कि लक्ष्मण उनके बड़बोलेपन को सहन नहीं कर पाए, जिससे पता चलता है कि वो निडर हैं और उनको उनकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि परशुराम जी कितने ही क्रोधी और कितने ही वीर क्यों न रहे हों, परंतु लक्ष्मण कम आयु के होते हुए भी निडर स्वभाव के हैं। निडर होने के साथ साथ वे उद्दंड भी हैं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं और बार बार परशुराम के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए अनियंत्रित भाषा शैली उनकी रही है, इसलिए स्वभाव पर उनका नियंत्रण नहीं है, परंतु वे अपने भाई की आज्ञा मानते हैं, इसलिए उनके श्री राम के कहने पर वो शांत भी हो जाते हैं। दूसरी ओर श्री राम की जो स्वभाव उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल सरल और मृदु है, मधुर है। परशुराम जी के क्रोध करने पर वो उनके सामने बड़ी मधुरता से शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि वे तो उनके सेवक मात्र हैं और उनके लिए जो भी आज्ञा है वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनके स्वभाव की सरलता है, बुद्धिमान है और स्थिति पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। इसलिए अपना जैसे वो संकेत करते हैं, लक्ष्मण उनकी बात सुन करके शांत हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो देखिए, इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ, पूरे शुरुआत से ही सभी पदों में लगभग ये संवाद का अंश संवाद चल रहा है इनका। तो इसमें आपके अनुसार कौन सा अंश आपको अच्छा लगा वो आप अपने शब्दों में और पहचान करके खुद लिखेंगे और उनके बीच में हुई बातचीत को अपने शब्दों में लिखेंगे हिंदी में। जैसे ये तो काव्य रूप में है ना, तो उसमें आप हिंदी में लिखना है सामान्य। जैसे ये अंतिम पद है, तो इसमें तीनों के बीच में हुई बातचीत है, कैसे एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए दोनों क्रोध करते हैं और स्थिति युद्ध की आ जाती है, परंतु किस प्रकार श्री राम अपने शीतल वचनों से और उस युद्ध की स्थिति को भी नियंत्रण में ले लेते हैं। तो ये सब बातें आप अपने शब्दों में लिखेंगे, क्या क्या बातचीत उनके बीच हो रही है और ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो यहाँ ये जो पद्यांश है इसका भावार्थ ही आपको लिखना है। इसका जो भावार्थ होगा वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। भावार्थ मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो कहते हैं कि वीर योद्धा जो है वो ये जो पद है, ये जो दोहा है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। इसका भावार्थ लिखना है कि वीर योद्धा जो होता है
वो युद्ध का कार्य करता है युद्ध क्षेत्र में, न कि अपनी प्रशंसा करता है। और जो शत्रु को सामने देखकर भी व्यर्थ की डींग हाँकता है वो लोग कायर ही होते हैं। इसलिए वीर योद्धा की विशेषताएं वो बता रहे हैं लक्ष्मण जी। अगला प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन का पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। ये इस पाठ में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से लक्ष्मण में साहस और वीरता तो खूब है, किंतु उनमें विनम्रता नहीं है। यही कारण है कि बार बार वो परशुराम का अपमान करते हैं और उनके क्रोध को और भी भड़का रहे हैं, और व्यर्थ ही युद्ध की स्थिति बन जाती है। परंतु इसके विपरीत श्री राम अपने मधुर स्वभाव से उस बिगड़ी हुई स्थिति को भी संभाल लेते हैं और सारी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। परशुराम को भी शांत कर देते हैं और लक्ष्मण को भी शांत कर देते हैं। तो इसलिए श्री राम वीर और साहसी होने के साथ, क्योंकि उन्होंने शिव धनुष उठाया है इसलिए वीर और साहसी तो है ही, परंतु वो विनम्र भी हैं, इसलिए स्थिति पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। अगर विनम्रता न हो तो व्यर्थ ही स्थितियां बिगड़ जाती है और युद्ध की स्थिति बन जाती है। रक्तपात, व्यर्थ का रक्तपात होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये इसका तो भावार्थ आपको बताया जा चुका है, तो उसके अनुसार आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। बच्चों मैंने आपको प्रत्येक पद के बाद एक एक विशेषता बताई है, 10 विशेषताएं बताई है, तो उनको समायोजन करके लगभग 10 पंक्तियां आपको तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर लिखनी है। प्रत्येक पद के बाद में 10 विशेषताएं बताई गई है, 10 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का एक बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जो देखिए, जैसे यहाँ लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं कि भृगुसुत समूजी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा कहूँ सहु ऋषरो की। सुर महिषर, पहली पंक्ति ये है, और दूसरी है फिर, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। और ये है एक व्यंग्य इसमें दिखाई दे रहा है। इन सब का भावार्थ मैं आपको बता चुका हूँ, तो पहले आप भावार्थ समझेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करेंगे, और इसको कुछ समझा कर भी आपको लिखना पड़ेगा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तो आपको जनेऊ देख कर और भृगुसुत समझा, और यानी कि ब्राह्मण समझा, और इसलिए आप जो भी कहोगे मैं अपना क्रोध रोककर सब कुछ सहन कर लूँगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन ही है, आप तो धनुष बाण और ये जो फरसा है व्यर्थ ही धारण करते हैं। अगला व्यंग्य जो इसमें है कि आपको देखकर मैंने जो आपका इस प्रकार का भेष देखकर मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए ये धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा कर देना। तो ये पहली पंक्ति है, इसमें भी व्यंग्य है। अगला जो व्यंग्य है कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक बार भांति बहु बरनी, कि आपने अपने मुंह से अपने करनी का बखान अपने मुंह से खूब किया है, बहुत बार किया है। अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं तो फिर से कह दीजिए, परंतु अपने क्रोध को रोककर ऐसा नहीं, दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, अर्थात आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यशाली और शांत हो, यानी कि जबकि वो शांत नहीं है ना, परंतु यह व्यंग्य कर रहे हैं। गारी देर न पावन शोभा, ये अगली पंक्ति है। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, तो ये इसमें भी ये व्यंग्य दिखाई दे रहा है बच्चों। और कुछ व्यंग्य यहाँ है कि तुम तो कालो हाँक जनु लागवा, बार बार मोही लागी बोलावा,
फिर अगला व्यंग्य यहाँ है, कहें लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, ये पूरा अब आनी है व्यवहार या बोली। और ये पूरी की पूरी पंक्तियां जो है इनमें सब में व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, ये मिले न कबहु सुबह रणगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। तो बच्चों ये जो व्यंग्य है वो इन सब में दिखाई दे रहा है। तो आप ये प्रश्न करेंगे। तो इसमें देखिए अलंकार ढूंढ रहे हैं इन पंक्तियों में। देखिए, बालक बोल बधो नहीं तो ही, यहां पर ब ब ब की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति यानी ख, इसमें कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तो सम आ जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है और क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास भी है। या उपमा और अनुप्रास दोनों है। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, और यहाँ देखिए हाँक जनुलावा इस ऊपर की पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और यह बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अगला प्रश्न है, लखन उत्तर आहुति सरिस, तो सरिस शब्द है यानी कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरी पंक्ति है भृगुबर कोप कृसान, और यह रूपक अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। बढ़त देख जल संवचन, फिर यह नीचे भी उपमा अलंकार है। बोले रघुकुल भानु, और यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो उपमा और रूपक अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं इन दोनों पंक्तियों में।